क्या आपको भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की ताकत है, लेकिन हालात साथ नहीं देते? आज की कहानी आपको वो चिंगारी देगी जो आपके अंदर की आग को फिर से जला देगी। एक फैसला आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है, बस हिम्मत चाहिए उसे लेने की। इस वीडियो में जानिए कैसे एक आम इंसान ने हालातों को हराकर बना ली अपनी किस्मत। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज की कहानी है उस इंसान की जिसने सिर्फ कर्म किया और उसका फल खुद भगवान ने दिया। अर्जुन कांपते स्वर में, हे माधव, यह जीवन रणभूमि है। यहाँ हर दिन एक युद्ध है, कभी सपनों से, कभी असफलता से और कभी खुद से ही हार होने लगती है। क्या इस भ्रम में भी कोई मार्ग है? श्री कृष्ण गंभीर लेकिन शांत स्वर में, पार्थ, जब तुम्हारा मन कर्तव्य से डगमगाए, जब लक्ष्य धुंधला हो जाए और जब आत्मा थकने लगे, तब कथा सुनो उन लोगों की जिन्होंने अपने कर्म से अंधकार को उजाले में बदला। आओ, आज तुम्हें एक ऐसे ही वीर की प्रेरक कथा सुनाता हूँ। भगवत गीता मोटिवेशनल स्टोरी नंबर 1, हार के बाद जीत, कर्मण्येवाधिकारस्ते। सुमित एक मिडिल क्लास परिवार से था। कॉलेज में उसका सपना था, एक दिन वो आईएएस बनेगा, लेकिन पहले प्रयास में उसका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। लोग हंसने लगे, रिश्तेदार ताने देने लगे, तू तो कुछ नहीं कर सकता। सुमित टूटने लगा, लेकिन तभी उसके दोस्त ने एक गीता की लाइन उसे सुनाई, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उस रात सुमित ने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ कर्म पर ध्यान दूंगा। सुबह से शाम तक पढ़ाई, ध्यान, तपस्या, अभ्यास और तीसरे प्रयास में सुमित ने आईएएस का इंटरव्यू क्रैक कर लिया। वो दिन उसके आंसू लेकर आया, लेकिन ये आंसू हार के नहीं थे, ये जीत के थे, क्योंकि भगवत गीता ने उसे सिखाया था, फल पर नहीं, कर्म पर अधिकार है। स्टोरी 2, क्रोध पर विजय। रिया एक कॉरपोरेट कंपनी में मैनेजर थी, बहुत मेहनती, बहुत तेज़, लेकिन एक कमज़ोरी थी, उसका गुस्सा। छोटी छोटी बातों पर वो चिल्ला उठती थी। टीम में लोग उससे डरने लगे थे। एक दिन उसकी टीम ने शिकायत कर दी। बॉस ने साफ कहा, या तो खुद को बदलो या नौकरी छोड़ दो। रिया टूट चुकी थी। तभी उसके पापा ने उसे भगवत गीता का एक श्लोक पढ़कर सुनाया, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति भ्रष्ट होती है और स्मृति से बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसने उस रात खुद से वादा किया, अब हर जवाब मुस्कान से दूंगी, हर गुस्से को शांति से बदल दूंगी। 3 महीने में उसकी टीम फिर से उससे जुड़ गई और आज वो पूरे डिपार्टमेंट की हेड है, क्योंकि उसने गीता की बात मानी। स्टोरी नंबर 3, जब रास्ता न दिखे। आरव एक युवा फोटोग्राफर था। उसके पास टैलेंट था, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं, हर जगह रिजेक्शन मिल रहा था। एक रात वो इतना टूट गया कि सोचने लगा, क्या मैं फेल हो गया? तभी यूट्यूब पर किसी ने एक भगवत गीता की बात कही, अगर तुम्हें रास्ता नहीं दिखता तो भगवान को गुरु मानो और खुद को सौंप दो। उसने अपने मन को शांत किया और अगली सुबह से अपनी तस्वीरें एक इंस्टाग्राम पेज पर डालनी शुरू कर दी, बिना रुके। 6 महीने में उसके 1 लाख फॉलोअर्स हो गए और फिर आया पहला इंटरनेशनल क्लाइंट, क्योंकि उसने अपने कर्म को भगवान की भक्ति बना दिया और गीता ने उसे रास्ता दिखा दिया। स्टोरी नंबर 4, सफलता का असली मतलब। नम्रता एक आर्टिस्ट थी, लेकिन कभी अपनी कला को करियर नहीं मानती थी। समाज कहता, ये सब शौक की चीज़ें हैं, नौकरी करो, लेकिन गीता ने उसे सिखाया, जो काम तुम पूरी निष्ठा और कौशल से करते हो वही योग है। उसने अपनी कला को योग बना लिया, दिन रात अभ्यास किया, वीडियोस बनाए, क्लासेस ली। आज उसकी 8 क्लासेस से हज़ारों लोग सीख रहे हैं। और नम्रता सिर्फ सफल नहीं, संतुष्ट भी है। सच्ची सफलता वही है जो आत्मा को शांति दे। स्टोरी नंबर 5, जब डर सताए। दीपक का एक्सीडेंट हुआ, पैर पर गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने कहा, शायद दोबारा ठीक से चलना मुश्किल होगा। वो डिप्रेशन में चला गया, लेकिन एक दिन आईसीयू में एक स्वामी जी आए। उन्होंने गीता की बात सुनाई, न मैं कभी नष्ट हुआ, न तुम, आत्मा अजर है, अमर है, शरीर केवल एक वस्त्र है। दीपक को जैसे ऊर्जा मिल गई। उसने फिजियोथेरेपी को पूजा की तरह किया और 1 साल बाद वो फिर से चलने लगा, क्योंकि गीता ने उसे डर से आज़ादी दी। स्टोरी नंबर 6, तुलना का झर। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। मेघा एक अच्छी लेखिका थी, लेकिन अक्सर दूसरों से तुलना करती थी। वो कितनी फेमस है, मैं क्यों नहीं?
धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास गिरता गया। वो लिखना छोड़ने लगी। तभी एक दिन उसके टीचर ने गीता का श्लोक पढ़कर सुनाया। अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म अपनाना भयावह है। वो समझ गई, जो मेरी कला है वो मेरा स्वधर्म है। उसने फिर से लिखना शुरू किया, बिना किसी तुलना के, और आज उसकी किताबें बेस्ट सेलर हैं, क्योंकि जब तुम अपने रास्ते पर चलते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलने लगता है। स्टोरी नंबर 7, सफलता का सही समय। कालोस्मी लोकक्षयकृत। राज एक मोबाइल ऐप डेवलपर था। उसने एक बेहतरीन ऐप बनाया, लेकिन लॉन्च के बाद महीनों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो मायूस हो गया। तभी उसके गुरु ने उसे समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं समय हूँ और हर चीज़ अपने समय पर ही फल देती है। राज ने हार नहीं मानी, इंतज़ार किया, और 9वें महीने में उसका ऐप वायरल हो गया। गीता ने सिखाया, सही चीज़ अगर सही समय पर हो तो वो इतिहास बना देती है। स्टोरी नंबर 8, आत्मा की पहचान। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक कार एक्सीडेंट में आयुष ने अपनी याददाश्त खो दी। उसे कुछ भी याद नहीं था, न नाम, न घर, न परिवार। लेकिन कुछ महीने बाद जब उसे गीता की लाइन सुनाई गई, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, तो उसके भीतर कुछ जागा। उसने खुद को फिर से खोजना शुरू किया, और धीरे धीरे उसे खुद की एक नई पहचान मिली, क्योंकि हम शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा कभी नहीं खोती। स्टोरी नंबर 9, असफलता से दोस्ती। योगस्थः कुरु कर्माणि। अनिकेत हर बार स्टार्टअप शुरू करता और हर बार फेल हो जाता। वो सोचने लगा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं। तभी एक दिन उसके कोच ने गीता से ये पंक्ति बताई, योगस्थ होकर कर्म करो, सफलता या असफलता में स्थिर रहो। अनिकेत ने सीखा, फेल होना बुरा नहीं, ठहर जाना बुरा है। उसने फिर से काम शुरू किया, और 5वीं बार उसका आइडिया हिट हो गया, क्योंकि असफलता भी एक अध्याय है सफलता की किताब का। स्टोरी माइंड 10, सच्चा लीडर कौन, आधारित गीता श्लोक, यद्यदाचरति श्रेष्ठः। कंपनी में 2 बॉस थे। एक सिर्फ हुक्म देता था, दूसरा खुद भी वही करता जो टीम से उम्मीद रखता था। टीम किसके साथ थी? जाहिर है, दूसरे के साथ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, आम लोग भी वही करते हैं। सच्चा लीडर वही होता है जो खुद उदाहरण बनता है, क्योंकि दुनिया उपदेश नहीं, उदाहरण से बदलती है। स्टोरी बाय माइट 11। लाइफ में संतुलन जरूरी है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। रोहन एक वर्कहोलिक था। दिन रात काम करता, ना खाने का समय, ना नींद। नतीजा बर्नआउट और हॉस्पिटल। डॉक्टर ने कहा, अगर ऐसे ही जिया तो जीवन छोटा हो जाएगा। उसके पापा ने कहा, गीता में लिखा है, जो खान पान, काम और विश्राम में संतुलन रखता है वही सुखी होता है। रोहन ने रूटीन बदला, वर्क लाइफ बैलेंस बनाया, और धीरे धीरे उसकी हेल्थ भी ठीक हो गई और करियर भी चमकने लगा, क्योंकि संतुलन ही जीवन का असली योग है। स्टोरी चैन 12, अहंकार का पतन। गीता श्लोक, अहंकारम बलम दर्पम। कविता एक टॉप सेल्स मैनेजर थी, लेकिन उसमें अहंकार आ गया। मैं ही सबसे बेस्ट हूँ, टीम से दूरी, क्लाइंट्स से घमंड, और धीरे धीरे उसका ग्राफ नीचे जाने लगा। तभी उसके एक सहकर्मी ने गीता से श्लोक सुनाया, अहंकार और घमंड विनाश का कारण है। कविता ने इंट्रोस्पेक्शन किया, माफ़ी मांगी, और फिर से विनम्रता को अपनाया। अब वो सिर्फ टॉप सेल्स मैनेजर नहीं, एक प्रेरणा स्रोत भी बन चुकी है, क्योंकि विनम्रता में ही सच्चा बल है। स्टोरी चॉक 13। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाएं। नेहा को लोग ताने देते थे, किसी काम की नहीं है तू, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय काम से जवाब देना सीखा। रोज़ कुछ नया सीखती, मेहनत करती, और आज वही लोग उससे सलाह लेते हैं, क्योंकि गीता कहती है, लगातार काम करते रहो, फल अपने आप बोलेंगे। स्टोरी नंबर 14, भय से मुक्ति गीता श्लोक, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो। आरव एक प्रोफेशनल बॉक्सर था, लेकिन हर बार फाइट से पहले डर लगने लगता, क्या हार जाऊंगा। उसके कोच ने गीता का श्लोक पढ़कर सुनाया, सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, इन सब में सम रहो। आरव ने डर को गले लगाया, और वही डर उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया।
क्योंकि जब डर खत्म होता है तब असली शक्ति शुरू होती है।